नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम ब्रोकर कंपैरिजन करने वाले हैं कोटक नियो और अपस्टॉक एप्लीकेशन का। दोनों के चार्जेस कितने हैं, यूजर बेस कितना है और एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप 1000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं तो आपको ब्रोकरेज कितना देना पड़ता है दोनों एप्लीकेशन पे ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं यूजर बेस और एएमसी का कंपैरिजन। कोटक नियो कोटक सिक्योरिटीज की एक सब्सिडरी है जिसमें आप ट्रेडिंग पर्पज सिर्फ जो आपके जो भी ट्रेड है वो सारी चीजें कर सकते हो, यानी कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ये कोटक नियो का प्लेटफॉर्म बनाया है। टोटली अलग है, प्ले स्टोर से आप इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बनाई है, चैनल पे आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोटक नियो एक फुल सर्विस ब्रोकर है, क्योंकि कोटक सिक्योरिटी के साथ कनेक्टेड है तो कोटक सिक्योरिटी एक फुल सर्विस ब्रोकर है, प्रीमियम ब्रोकर है, क्योंकि ये लोग आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आइडियाज प्रोवाइड करते हैं स्टॉक के बाइंग और सेलिंग के, यानी कि एडवाइजरी भी देते हैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, इंडेक्स में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें प्रीमियम ब्रोकर करता है। रिसर्च और इनके एनालिस्ट रहते हैं, इसके लिए इनके जो चार्जेस है वो थोड़े से ज्यादा भी रहते हैं। लेकिन कोटक नियो में क्या ऐसा डिफरेंस है वो आगे जाके हम देखने वाले हैं। वही बात करेंगे अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक एक डिस्काउंट ब्रोकर है जहां पे आपको एडवाइजरी नहीं मिलती। इनका सिर्फ आपको ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड करने के लिए और डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिलता है, जहां पे आप फंड ऐड करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक्सचेंजेस की अगर बात करें तो कोटक नियो के ऊपर आप बीएसई के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, एनएसई के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, एमसीएक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो और एनसीडीईएक्स के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। ये सारे एक्सचेंजेस यहाँ पे अवेलेबल है। एनसीडीएक्स क्या होता है? एग्री कमोडिटीज के लिए जो एक्सचेंज है उसे एनसीडीएक्स कहा जाता है। अब स्टॉक की बात करें तो आप एनसीडीएक्स यानी कि एग्री कमोडिटीज के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। यहां पे आप बीएसई, एनएसई और एमसीएक्स जैसे एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। एक्टिव क्लाइंट्स की अगर बात करें तो कोटक नियो के टोटल एक्टिव क्लाइंट्स है 11,80,000 के आसपास और अपस्टॉक के है 24 लाख से ऊपर। तो अपस्टॉक थोड़ा सा अभी जो प्लेटफॉर्म अपस्टॉक ट्रेडिंग रिलेटेड है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया है और इसलिए इसका यूजर बेस थोड़ा ज्यादा अच्छा है। कोटक नियो को कोटक सिक्योरिटीज से जोड़ा जाता है और लोग सोचते हैं कि प्रीमियम ब्रोकर है, इसके चार्जेस ज्यादा रहेंगे, इसकी वजह से इसका यूजर बेस थोड़ा कम आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस की बात करें तो कोटक नियो के 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो आप। एक है डीलर अकाउंट, एक है ट्रेडिंग फ्री प्लेटफॉर्म वाला अकाउंट। जो है ट्रेडिंग फ्री वाला अकाउंट जो होता है, जो उनको कहा जाता है, उनके प्लान का नाम ही वैसा है, तो उसमें आपको 99 रुपीज लगते हैं। तो मैं उसका कंपैरिजन करने वाला हूं। डीलर अकाउंट के लिए आपको 499 रुपीज का अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस यहां पे देना पड़ता है, जिसके चार्जेस भी टोटली अलग है, जो किसी और वीडियो में हम जिसके बारे में बात करेंगे। अब स्टॉक की बात करें तो अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो, कोई भी चार्जेस यहां पे देने की जरूरत नहीं है, एकदम से फ्री में अकाउंट ओपन हो जाता है। डीमैट एएमसी यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो कोटक नियो के 600 रुपए पर एनम इतने हैं। पर एनम सालाना 600 रुपए आपको देने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा था कि प्रीमियम ब्रोकर या फुल सर्विस ब्रोकर के चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं। अपस्टॉक की बात करेंगे तो अपस्टॉक में कुछ कुछ यूजर्स को पैसे नहीं देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपने अकाउंट ओपन किया है अगस्त 2021 से पहले तो आपको 75 रुपए के चार्जेस देने पड़ते हैं, यानी कि अगस्त 2021 के बाद जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है उनको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, एएमसी फ्री है। लेकिन उससे पहले आपने अकाउंट ओपन किया है तो क्वार्टरली 75 रुपए प्लस 18% जीएसटी या एनुअली 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो ये तो हो गए यूजर बेस और एएमसी कंपैरिजन। अब आते हैं एक्चुअल चार्जेस के ऊपर। चार्जेस की अगर आप बात करें तो कोटक नियो ट्रेड फ्री प्लान, जिसके बारे में मैं यहां पे कंपेयर कर रहा हूं, उसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। चाहे आप इक्विटी इंट्राडे करो, चाहे इक्विटी फ्यूचर्स करो, इक्विटी ऑप्शंस करो, करेंसी फ्यूचर्स करो या कमोडिटी फ्यूचर करो, इंट्राडे जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेड करने के लिए ये मौका देता है। इसीलिए ये पहला वाला जो डीलर वाला प्लान और वो 499 वाला प्लान है उससे अलग है, इसीलिए इसे ट्रेड फ्री प्लान भी बोला जाता है। अब डिलीवरी अगर आप लेते हो, डिलीवरी यानी कि आप होल्डिंग के लिए स्टॉक लेते हो, तो यहां पे आपको पैसे देने पड़ते हैं मिनिमम 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से। पर ट्रेड के हिसाब से चार्जेस है, मतलब 40 रुपए का ब्रोकरेज यहां पे मिनिमम आपको देना पड़ता है, मैक्सिमम होता है एक्चुअली। लेकिन कभी कभी क्या होता है 0.25% के हिसाब से टर्नओवर जितना है उससे कंपेयर किया जाता है, दोनों का कैलकुलेशन किया जाता है और दोनों में से कम जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। अब स्टॉक की बात करें तो अब स्टॉक में आपको डिलीवरी में भी पैसा देना है, इंट्राडे में भी पैसा देना है, फ्यूचर्स में भी पैसा देना है, लेकिन सेम है 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 2.5% विच एवर इज लोअर। जैसे आपका टर्नओवर होता है उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है
2.5% के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, 20 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, और उसमें से जो अमाउंट कम होगी वो आपको चार्ज यहाँ पे लग जाएगा। तो डिलीवरी में भी आपको ट्रेड के पैसे यहाँ पे देने हैं। इंट्राडे की हमने बात की। इक्विटी इंट्राडे में कोटक नियो में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अपस्टॉक में 20 रुपये या फिर 0.05% के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। मोटा मोटी आप कह ले तो 40 रुपये का ब्रोकरेज यहाँ पे आपको बाय प्लस सेल पे देना ही पड़ता है। इक्विटी फ्यूचर्स को अगर आप होल्ड करना चाहते हो एक्सपायरी तक कोटक नियो में, तो आपको डिलीवरी के लिए 20 रुपये पर ट्रेड चार्जेस देने पड़ते हैं। इंट्राडे में करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इक्विटी ऑप्शंस 20 रुपये पर ट्रेड, करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस 20 रुपये पर ट्रेड फॉर द डिलीवरी, एंड कमोडिटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस 20 रुपये पर ट्रेड डिलीवरी के लिए आपको कोटक नियो में देने पड़ते हैं। लेकिन इस सारे फीचर्स, मतलब ये जो सारे प्रकार है, इसमें आप इंट्राडे करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। यही अगर स्टॉक की बात करेंगे तो सेम, जहां पे इक्विटी इंट्राडे के लिए जितने पैसे आप देते हो उतने ही पैसे आपको फ्यूचर ट्रेड के लिए देने पड़ते हैं। ऑप्शंस के लिए सिर्फ फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि ऑप्शंस में एक लॉट के ट्रेड के लिए 40 रुपये का ब्रोकरेज आपको देना ही देना है। इसकी और डिटेल जानकारी, एग्जैक्टली कितना ब्रोकरेज लगता है, ये आपको आखिर में पता चलेगा। अदर चार्जेस के बारे में देखते हैं, जैसे कि कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। अगर आप कोटक नियो में कॉल करके बोलते हो कि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, तो पहले 20 कॉल तो आपको फ्री होंगे, पहले 20 कॉल फ्री हो जाएंगे। अब उस 20 कॉल में आप कितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 कॉल के बाद 21वां जो कॉल आप करोगे तो पर कॉल 20 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, पर कॉल के हिसाब से, पर कॉल यानी कि एक बार कॉल करोगे और 3 ऑर्डर एग्जीक्यूट कराओगे तो 20 रुपए ही लगने वाले हैं। पर ट्रेड के हिसाब से यहां पे चार्जेस नहीं है, जो कि अपस्टॉक में बहुत ज्यादा है पर ऑर्डर के हिसाब से। यानी कि आप अपस्टॉक में फोन करके बोलते हो मेरे 5 ऑर्डर एग्जीक्यूट करा दो, तो आपको 250 रुपए प्लस 18% जीएसटी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये चीज आपको कोटक नियो में पहले 20 कॉल के लिए नहीं देनी पड़ती, लेकिन 21वें कॉल के बाद से 20 रुपए पर कॉल आपको यहाँ पे देना पड़ता है, जिसमें जीएसटी भी ऐड होगा 18%, जो मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन वहां पे जीएसटी देना पड़ता है। दूसरा ये है कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। अब जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास एक दिन का ही समय होता है, उसमें भी ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस होते हैं। ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है यानी कि 3:20 के बाद अगर आप ट्रेड होल्ड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। शॉर्ट की पोजीशन होगी तो बाय हो जाएगा, बाय की पोजीशन होगी तो सेल हो जाएगा। वो चाहे फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो या इक्विटी इंट्राडे हो, ये ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइमिंग इंट्राडे के ट्रेड के लिए सेम होता है। 3:20 के बाद आपका ट्रेड रह ही नहीं सकता मार्केट में, आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। और ये पेनल्टी के तौर में आपको चार्जेस लगेंगे। ये लगते हैं कोटक नियो में 20 रुपए पर कॉल के हिसाब से, पर कॉल यानी कि पर ट्रेड के हिसाब से। यहाँ पे पर ट्रेड हो है, एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया 20 रुपए लग जाएंगे, 2-3 ट्रेड पड़े हैं तो 20 रुपए के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अब स्टॉक की बात करें तो ये बहुत महंगा है। ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए आपको 50 रुपए पर ऑर्डर प्लस जीएसटी देने पड़ सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कॉल एंड ट्रेड की चार्जेस की एग्जाम्पल दिए था, 5 ट्रेड अगर आपके पेंडिंग है इंट्राडे के तो 250 रुपये एक्स्ट्रा मान के चलो, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 250 रुपये प्लस 18% जीएसटी प्लस ब्रोकरेज, ये सारे पैसे कट करके आपको चार्ज, जो नेट प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे प्लीज क्रिएशन, यानी कि आप स्टॉक को गिरवी रखते हो, आपके पास डिलीवरी में स्टॉक पड़े हुए हैं, उसको आप गिरवी रखते हो और उससे पैसे उठा के इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो वो क्रिएशन ऑर्डर जो क्रिएट करते हो प्लीज का, उसके लिए आपको मिनिमम 30 रुपए देने पड़ते हैं कोटक नियो में। मिनिमम 30 इन्होंने लिखा है, लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कम होगा तो उसके 0.05% आपसे चार्ज दिए जाएंगे। यही चार्ज आप अपस्टॉक में देखोगे तो फ्लैट 20 रुपीज प्लस जीएसटी है, और जो प्लीज रिक्वेस्ट आप कर रहे हो उसका क्लोजर करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, जो कि सेम है, मिनिमम 30 रुपीज या ट्रांजैक्शन वैल्यू के 0.05%। और अपस्टॉक में भी ये सेम है, 20 रुपए प्लस जीएसटी के हिसाब से। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चार्जेस, जो कि डीपी चार्जेस होते हैं। डिलीवरी में आप कोई स्टॉक बाय करते हो और होल्ड करते हो तो उसको सेल करने के टाइम पे आपको डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। डीपी चार्जेस का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। हमारे जो स्टॉक होते हैं वो CDSL नाम की डिपॉजिटरी में रखे जाते हैं। कोटक नियो की भी एक डिपॉजिटरी है, अपस्टॉक की भी ये डिपॉजिटरी है, जिसमें स्टॉक सेफली रखे जाते हैं। तो उसके ट्रांजैक्शन के लिए आपको सेल करने के टाइम पे चार्जेस देने पड़ते हैं, उससे हम डीपी चार्जेस बोलते हैं। ये डीपी चार्जेस कोटक नियो में मिनिमम 27 रुपए के हिसाब से लगते हैं, इससे कम नहीं होंगे। इन्होंने लिखा ही है मिनिमम 27, मतलब 27 रुपए आपको देने ही है डीपी चार्जेस के। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो 0.04% के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है।
जो कि 27 रुपए से ऊपर भी जा सकता है। अब यही चीज आप अपस्टॉक में देखोगे तो 18.5 रुपए पर स्क्रिप्ट के हिसाब से देने पड़ते हैं। अब ये भी पर स्क्रिप्ट के हिसाब से ही है, लेकिन यहां पे आप एक क्वांटिटी बेचोगे तो भी आपको मिनिमम 27 रुपए देने हैं, लेकिन अब स्टॉक में आप मिनिमम एक क्वांटिटी बेचोगे या 100 क्वांटिटी बेचोगे तो 18 रुपए 50 पैसे के हिसाब से ही आपको चार्ज देने हैं, प्लस 18% जीएसटी। मैं यहाँ पे अब मेंशन नहीं करूंगा 18% जीएसटी, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो कंसिडर नहीं किए हैं, क्योंकि वो दोनों जगह पे सेम होते हैं। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस आपको ब्रोकरेज में देने पड़ते हैं वो सेम होते हैं हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसीलिए मैंने वो यहाँ पे स्लाइड नहीं इंक्लूड की है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता, आपको तो वो पता ही है। जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो उसका बना दूंगा। डीपी चार्जेस के बारे में तो हमने बात कर ली, पर स्क्रिप्ट के हिसाब से ये देना पड़ता है, और पर स्क्रिप्ट के हिसाब से मतलब कोटक बैंक का आपने स्टॉक लिया है। अब कोटक बैंक का स्टॉक आपने कोटक नियो पे भी लिया है और अपस्टॉक पे भी लिया है। यहाँ पे आपने 10 क्वांटिटी ली है और यहाँ पे आपने 20 क्वांटिटी ली है, तो ये 10 क्वांटिटी का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा उसका 0.04% आपको डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। कैलकुलेशन होगा आपकी सेलिंग प्राइस इनटू जो भी आपने क्वांटिटी ली है उससे, और यहाँ पे आपको वो चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन को अपस्टॉक में करते हो तो 20 के 20 स्टॉक के लिए सिर्फ 18 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये है डिफरेंस डीपी चार्जेस का। आगे आते हैं फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स अगर आप देखोगे तो सीएनसी ऑर्डर दोनों में अवेलेबल है, एमआईएस ऑर्डर दोनों में अवेलेबल है, कवर ऑर्डर दोनों में अवेलेबल है, ब्रैकेट ऑर्डर कोटक नियो में अवेलेबल है। लेकिन अपस्टॉक में आप अगर ब्रैकेट ऑर्डर लगाना चाहते हो और वो भी इंट्राडे में लगाना चाहते हो तो आप जीटीटी की मदद से लगा सकते हो, क्योंकि अपस्टॉक में जीटीटी आप इंट्राडे में भी लगा सकते हो, जिसमें आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा सकते हो, जो कि ओसीओ ऑर्डर के नाम से पहचाना जाता है, यानी कि वन कैंसल्स द अदर। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब ही वही होता है, वन कैंसल्स द अदर। आपका टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जीटीटी की मदद से आप लगा सकते हो अपस्टॉक में। एएमओ ऑर्डर आपका दोनों जगह पे अवेलेबल है और जीटीटी ऑर्डर भी दोनों जगह पे अवेलेबल है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, जीटीटी ऑर्डर जो है वो कोटक नियो के प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं दिखाई देगा। इसके लिए आपको कोटक सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि जीटीटी ऑर्डर डिलीवरी के स्टॉक के लिए लगता है। तो यहाँ पे अवेलेबल तो है, लेकिन इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म कोटक सिक्योरिटीज का लेना पड़ता है। नियो के एप्लीकेशन पे जाओगे तो जीटीटी ऑर्डर नहीं दिखाई देगा, और ये वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे शायद नीचे कि कोटक नियो पे जीटीटी ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन अब स्टॉक सिक्योरिटी के अकाउंट में जाना पड़ता है और शायद लॉगिन आप सेम कर सकते हो। मैंने देखा नहीं है अभी तक, कोटक नियो के वीडियो मैंने जितने बनाए हैं उसमें ये सारी चीजें मुझे दिखाई दी है। अब उसके बाद आते हैं, अगर आप 1000 रुपए का प्रॉफिट बनाते हो, ग्रॉस प्रॉफिट 1000 रुपए का बनाते हो, तो आपको एग्जैक्टली कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। इक्विटी डिलीवरी के लिए मैंने 10 क्वांटिटी कंसीडर की है, 1000 रुपए की बाइंग प्राइस कंसीडर की है और 1100 रुपए की यहाँ पे सेलिंग प्राइस कंसीडर की है इक्विटी डिलीवरी के लिए। सेम मैंने किया है इक्विटी इंट्राडे के लिए। तो इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे के लिए क्वांटिटी हमारी होगी 10 और प्रॉफिट हमने बनाया है 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से। इस तरीके से कैलकुलेशन मैंने किया है। दोनों भी एप्लीकेशन के कैलकुलेटर के ऊपर जाके मैंने सारी चीजें चेक की है और उसके बाद ही इस स्लाइड में मेंशन की है। तो कोटक नियो में अगर आप डिलीवरी के लिए कोई स्टॉक बाय करते हो तो 70 रुपए 55 पैसे आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसमें डीपी चार्जेस इंक्लूड नहीं है। जी हाँ, इस 70 रुपए में डीपी चार्जेस इंक्लूड नहीं है, तो बहुत ज्यादा चार्जेस आपको यहां पे लग जाते हैं। नेट प्रॉफिट आपका होगा 929 रुपए, जिसमें से भी आपके जो डीपी चार्जेस है वो कट हो जाएंगे, तो ये ध्यान में रखना। अब स्टॉक की बात करें तो ब्रोकरेज 92 रुपीज का लगता है आपको डिलीवरी के लिए। जितना टर्नओवर होगा उतने ज्यादा आपको एसटीटी, गवर्नमेंट के टैक्स, वो सारी चीजें देनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज ही है 2.5% और 20 रुपीज पर ऑर्डर, यानी 40 रुपए का ब्रोकरेज ही आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा ज्यादा लग जाता है, 92 रुपीज मतलब 907 रुपए ही आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो जाएगा। कोटक नियो में अगर आप इंट्राडे इक्विटी करते हो तो ब्रोकरेज लगेगा सिर्फ 4 रुपए के आसपास, क्योंकि इंट्राडे ब्रोकरेज 0 है। यहां पे आपको फायदा हो सकता है। और नेट प्रॉफिट आपका होगा 996 रुपए, जो कि अब स्टॉक में आपको देना पड़ सकता है 16 रुपए, और नेट प्रॉफिट होगा 984 रुपए के आसपास। इक्विटी फ्यूचर की बात करें तो डिलीवरी ब्रोकरेज आपको लगेगा 261 रुपए का और इंट्राडे ब्रोकरेज लगेगा 214 रुपए का। जहां के आप देख सकते हो इक्विटी ब्रोकरेज कम है, क्योंकि इंट्राडे ब्रोकरेज कम है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का ब्रोकरेज ही 0 है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। अब स्टॉक में ऐसा कोई फ्री बीज तो है नहीं,
इक्विटी करो या डिलीवरी करो उतना ही ब्रोकरेज देना पड़ता है। 231 रुपए का ब्रोकरेज आपको देना पड़ सकता है इक्विटी में या फिर डिलीवरी में भी। नेट प्रॉफिट आपको होगा 768 रुपए के आसपास। इक्विटी ऑप्शंस में आपको फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज है, लेकिन कोटक नियो में ये सिर्फ डिलीवरी में देना पड़ता है, तो 62 रुपए लगेंगे आपको। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो कोटक नियो में और इंट्राडे में करते हो तो सिर्फ 15 रुपए का ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। अब स्टॉक में 61 रुपए 71 पैसे, डिलीवरी में करो, इक्विटी इंट्राडे में करो, ऑप्शंस करो, सेलिंग करो, कुछ भी करो, इतना ही चार्जेस आपको लगने वाला है। करेंसी के बारे में बात करते हैं। करेंसी का मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, हाँ फ्यूचर्स के बारे में बताना भूल गया। फ्यूचर्स का मैंने एग्जाम्पल लिया है निफ्टी का 50 लॉट का, और पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कवर किए हैं 20, क्योंकि 20 पॉइंट आप कवर करते हो तो 1000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आपको हो जाता है। सेम चीज मैंने ऑप्शंस में की है। तो यहाँ पे करेंसी फ्यूचर्स की अगर आप बात करें तो करेंसी का जो लॉट है वो 1000 का एक लॉट होता है। तो एक लॉट के ऊपर 82 में अगर आप करेंसी बाय करते हो और 83 रुपीज पे बेच देते हो तो 1000 रुपए का आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इस तरीके का एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेशंस में दिया हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करें तो डिलीवरी के लिए ब्रोकरेज लगेगा 49 रुपीज और इंट्राडे में ब्रोकरेज लगेगा 2 रुपए 14 पैसे। तो बहुत कम ब्रोकरेज यहाँ पे करेंसी में लगता है अगर आप इंट्राडे में करते हो तो। और सेम चीज आप अपस्टॉक में करते हो तो 49 रुपीज के आसपास ही चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। यानी कि आप देख रहे हो कि करेंसी फ्यूचर में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, सेम चार्जेस है, 10 पैसे का सिर्फ फर्क यहाँ पे है अपस्टॉक और कोटक नियो में। कमोडिटी फ्यूचर्स की बात करें तो मैंने एल्यूमिनियम के फ्यूचर्स का एग्जाम्पल लिया है, और एल्यूमिनियम का 1 रुपए का मूवमेंट अगर होता है तो 1000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इस तरीके का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेट किया है। अब उस हिसाब से देखोगे तो डिलीवरी का ब्रोकरेज 93 रुपीज और इंट्राडे का ब्रोकरेज 46 रुपीज के आसपास चला जाता है, और अपस्टॉक में यही ब्रोकरेज 84 रुपीज का आपको देना पड़ सकता है। तो ये था पूरा कंपैरिजन ब्रोकर का और ब्रोकरेज कितना लगता है इसके ऊपर। आई होप आपको दोनों कंपैरिजन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है ये मुझे कमेंट में लिखकर बता देना, और आपकी भी राय मुझे जाननी अच्छी लगेगी। और आप करंटली कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो ये भी मुझे कमेंट में बता देना। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप बता ही सकते हो, या कोई और वीडियो किस तरीके का देखना चाहते हो इसके बारे में भी मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।